अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। तव्हां सभिनी खे कीअं आहियो? ठीकु आहियो? चाक चङा भला आहियो? कीअं न हूंदो चाक चङा भला, सुबुह जो टाइम ई ईअं हूंदो आहे। ऐं जेको पंहिंजी मुलाक़ात थी वेंदी आहे हुन में त माण्हुनि जो हूअं ई मूड सुठो थी वेंदो आहे। मुंहिंजो त ॾाढो सुठो थी वेंदो आहे त तव्हां सां मुलाक़ात थींदी आहे। सुबुह जो सुठा माण्हू तव्हांखे मिली वञनि, सुठा सुठा गीत ॻाइजनि, सुठा माण्हू सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं कनि, तव्हांखे मोटिवेट कनि त तव्हांजो ॾींहुं उअं ई सुठो गुज़रंदो आहे। ऐं अॼुकल्ह त हूअं ई तव्हां ॾिसो था जिते किथे बहारियूं आयल आहिनि, तव्हां जीअं पंहिंजे घरनि खां निकिरो था, हिकु त मौसम ॾाढी सुठी आहे, ठीकु आहे, उहो त पहिरीं ॻाल्हि आहे, उहो त तव्हां ते असरु करे ई करे थी। ॿियो तव्हां निकिरो था जिते किथे स्टॉल्स लॻल आहिनि, नंढड़ा नंढड़ा ॿारड़ा आहिनि जेके बीठा आहिनि, पंहिंजे जेको आहे सो पेरेंट्स सां गॾु आयल आहिनि, कोई टोपियूं थो वठे, कोई बैजिस थो वठे। अॼुकल्ह त इलाही शयूं अची वियूं आहिनि न। अॻु में जॾहिं असां नंढा हुआसीं, कंहिं दौर में पाण बि नंढा ई हुआसीं, तॾहिं एतिरी शयूं कोन हूंदियूं हुयूं। हाणे तव्हां ॾिसो त ॿारनि जी टी शर्ट्स आहिनि जेके पाकिस्तान जे हवाले सां माना वाइट कलर जी, ते ग्रीन को प्रिंट आहे। छोकिरियूं आहिनि जेकी न्याणियूं आहिनि उन्हनि जी इलाही शयूं आहिनि, चूड़ियूं आहिनि, चूड़ियूं त अॻु में बि हूंदियूं हुयूं, पर बैंड्स आहिनि, ब्रेसलेट्स आहिनि, हेयर क्लिप्स आयल आहिनि, इलाही शयूं आहिनि। माना अॼुकल्ह ॿार जेको आहे सो तमामु सुहिणे नमूने जेको आहे सो पाकिस्तान जो ॾींहुं मल्हाइण जी तयारियूं अॻुवाट ई कंदा आहिनि, झंडा वठनि था, मतिलबु हिकिड़ी रौनकूं लॻी पियूं। जितां जंहिं चौक ऐं चौवाटे तां तव्हां गुज़रो था, तव्हांखे इहे सभु रौनकूं जेकी नज़र अचनि थियूं। खोड़ जेकी असांजी अहम अहम इमारतूं आहिनि शहर जूं। राति मुंहिंजो गुज़रण थियो त मूं जेको आहे सो इहो मैरियट वारो जेको रोड आहे, तव्हां ॾिठो PSO वारो जेको बिल्डिंग आहे, उहो एॾी सुठी सिंगरियल हुई, जेको असेंबली सिंगरियल आहे, जिते किथे ग्रीन एंड वाइट लाइट्स खां जेको आहे सो असांजे शहर जी मशहूरु इमारतूं जेके आहिनि सिंगरियल आहिनि, त सभु ॾिसी करे तमामु सुठी हिकिड़ी ख़ुशी जो अहसासु थी रहियो आहे, ॼण त हिकिड़ी ॿी ईद ॾे पाण वञी रहिया आहियूं। ईद जी बि ख़ुशियूं ईअं हूंदियूं आहिनि। ऐं आज़ादी छा हूंदी आहे उहो त असांखे ख़बर आहे न, छाकाणि असां पंहिंजे भर पासे में अहिड़ियूं ऐं फ्रीक्वेंट अहिड़ी शयूं ॾिसी रहिया आहियूं त आज़ादी जे लाइ तव्हां सिंपल पंहिंजे कश्मीर जो ई मिसाल वठी वठो, जेकी भारती त जेको आहे सो जेको वलारियल जेको कश्मीर आहे, हुते कहिड़ियूं हालतूं आहिनि। माण्हू आज़ादी सां न पंहिंजा मज़हबी त्योहार मल्हाए सघनि था, न पंहिंजी दिलि जी ॻाल्हि करे सघनि था, माना हर शइ ते पाबंदी आहे। त आज़ादी जी क़ीमत छा आहे? पाण आज़ादु आहियूं, अलाह साईं जो शुक्र आहे। ऐं जंहिं दौर में क़ाइदे ज़ामी जिदोजहद कई ऐं पाण आज़ादी माणी, हींअर ताईं पाण आज़ादु हैसियत में दुनिया में किथे बि घुमूं था, फिरूं था, आज़ादी सां सफ़र कयूं था, पाकिस्तानी चवरायूं था, सभिनी खां पहिरियों पाण पाकिस्तानी चवरायूं था, उनखां पोइ पंहिंजा अलॻि अलॻि सूबा आहिनि, उहो पंहिंजी हिकिड़ी सुञाणप आहे। पर पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त वाक़ई में आज़ादी वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे। ऐं आज़ादी जी ख़ुशियूं मल्हाइण, माण्हू हर वक़्तु ख़ुशि आहे त उहो आज़ादु आहे, हुनखे ॻाल्हाइण जो हक़ु आहे, हुनजी सोचूं आज़ादु आहिनि, हुनखे सोचण जो हक़ु आहे। त पोइ आज़ादी जी जेका हिकिड़ी ख़ुशी आहे उहो पंहिंजी जॻह ते आहे। ऐं पोइ जॾहिं अहिड़ा ॾींहं अची था वञनि, नंढड़ा नंढड़ा ॿारड़ा तव्हांखे नज़र ईंदा। हाणे जेको ॾींहुं जॾहिं ईंदो, जॾहिं अचो 14 अगस्त ईंदी, त तव्हां स्कूल्स में, कॉलेजिस में जिते किथे ॾिसंदा त मेला मचिया पिया हूंदा। ऐं असां इहो ई चाहियूं था त सदाईं तव्हांजी असांजी ख़ुशियूं बरक़रार रहनि, असांजा त्योहार हुजनि या तोड़े असांजी जश्नी आज़ादी जा ॾींहं हुजनि, जेकी बि हुजनि, जेकी बि ॾींहं पाण खे मिलनि था न, पाण खे हुनजे पूरे उन अंदाज़ में मल्हाइणु घुरिजे। ऐं ख़ुशियूं मल्हाइण जा उहे ई पाण खे मौक़ा जेके आहिनि ज़िंदगी में जेतिरा बि मिलनि, माना घटि मिलंदा आहिनि इहो त न चवंदसि, पर जेतिरा बि मिलनि उनखे सुहिणे नमूने जेको आहे सो असां बि अॼु हिन हवाले सां जेको आहे ॻाल्हाए रहिया आहियूं। जेके गेस्ट आयल आहिनि त 14 अगस्त खां अॻु में 14 अगस्त जी तयारियूं कहिड़ी रीति थी रहियूं हूंदियूं आहिनि, माण्हू कहिड़े नमूने जेको आहे सो पंहिंजनि घरनि में बि हाणे त माण्हू दावतूं रखंदा आहिनि, पाण में गॾिजंदा आहिनि, ऐं मौसीक़ी जी महफ़िलूं थींदियूं आहिनि, हुनमें वरी क़ौमी गीत थी वेंदा आहिनि। असांजा जेकी मिली नग़मा आहिनि, त अञा जेको आहे सो चइजे त 4 चंड लॻी वेंदा आहिनि। त असां बि अॼु कोशिशि कयो आहे पंहिंजे प्रोग्राम खे इन ई रंग में कयूं। त सभिनी खां पहिरियों पाण छा कंदा आहियूं? महिमाननि सां मिलराईंदा आहियूं तव्हांखे। त महिमान सां मिलरायूं था, उनखां पोइ वरी बाक़ाइदे पंहिंजी कचहरी शुरू कबी। मूंसां गॾु मोहम्मद असद आहिनि, तव्हांखे ख़बर आहे मोटिवेशनल स्पीकर भी आहिनि, कॉलमिस्ट भी हैं, उनके भलीकार करनासी। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम। वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तैयारियां चल रही हैं आपके घर में? देखें, बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं और अल्लाह के फजलो करम से जैसे ही 14 अगस्त आता है तो मौसम भी अच्छा हो जाता है, मौसम भी अच्छा हो जाता है। अगस्त में वैसे ही मौसम अच्छा होता है। अगस्त में मौसम अच्छा। अच्छा नाज़रीन, पाण सां गॾु फातिमा ख़ान भी आहिनि, जेकी पाण पंहिंजो सोशल एक्टिविस्ट भी आहिनि ऐं जेको आहे सो वकालत भी करे रहियूं आहिनि, प्रैक्टिस भी करे रहियूं आहिनि, अञा पढ़ी रहियूं आहिनि, अञा प्रोसेस में आहिनि।
ऐं तमामु सुठी जेको आहे सो शख्सियत जूं मालिक आहिनि उन्हनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? 14 अगस्त का जो है वो समा है और आपको पता है पूरे मुल्क में गहमा गहमी है, बच्चे बाज़ारों में, गली मोहल्लों में रश लगा पड़ा है। उसके बाद हर जगह पे जो है वो आपको स्टॉल्स नज़र आएंगे, हर जो है वो घर में आपको जो है वो एक खुशी का समा, ज़ाहिरी आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। और जो है ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से कायद आज़म जो हमारे बानी है पाकिस्तान, जी जी। उनकी कोशिशों की वजह से हमें ये एक तोहफ़ा मिला पाकिस्तान, तो ज़ाहिरी बात है इसको जो है वो बड़े जोशो खरोश से जो है वो मनाना चाहिए। सही। अच्छा असद आपकी तरफ आते हैं। कैसा गुजरता था आप देखते हैं कि दिन ब दिन ये जो हम लोगों के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ दिन पहले किससे बात हो रही थी तो लोग कह रहे हैं कि इसमें कमी आ गई है। जी बिल्कुल। आपका अपना क्या ख्याल है कि कमी आ रही है या ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ रही है? जी मेरे ख्याल से कमी आ रही है, क्योंकि अब मोबाइल और ये सब का दौर है, तो लोग जो है वो इंटरनेट में और इसके अंदर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। पहले अभी भी झंडियाँ वगैरह ये सब लगा रहे हैं, लेकिन पहले ये होता था कि झंडियाँ अब बनी बनाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पहले तो वो आटे से वो और डिफरेंट तरीके थे, हाँ, वो बना के उसके बाद उससे वो फिर लगा के फिर सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, तो फिर पूरे पूरे घर से जाते थे, जो थोड़ा सा अब कम हो गया है। लेकिन दिल के अंदर तो जज्बा मौजूद है, लेकिन जाहिर बात है कि हमें उसको सामने भी लाना चाहिए और बच्चों को खुद से जो है ना वो ला के देना चाहिए और बताना चाहिए कि हम बचपन में किस तरीके से जो है वो मना रहे होते थे। तो खैर हम तो अभी खुद भी इतने बड़े नहीं हैं लेकिन जाहिर बात है जो हमारे से बड़े हैं तो वो तो इससे भी बेहतर तरीके से जो है वो नहीं, लेकिन अब देखिए ना, अब स्टॉल्स आपको बहुत दिखेंगे और वो जो पहली पुरानी प्रैक्टिस थी ना, वाकई में हर चीज का अपना एक अलग मजा होता है, लेकिन वो दौर गुजर गया। अभी जो डिफरेंस आया ना, वो ये जो बाजे आ गए ना, ये पहले नहीं थे। हाँ, ये चीज गलत है। हाँ, ये थोड़ा कुछ हम लोग दूसरों को परेशान भी करना शुरू कर देते हैं। ये आप देखते हैं बाइक पे हाँ, इसके लिए होना चाहिए कि कुछ जगह मुख्तस करनी चाहिए, वहाँ पे बिल्कुल बजाए जाएंगे, लेकिन हर वक्त नहीं बजाए जाएं। हर वक्त नहीं। हर चीज़ का एक टाइम होता है ना। अब खुले मैदान में चले जाएं। खुले मैदान में कोई ऐसा कोई कॉन्सर्ट वगैरह किया जाए, जैसे म्यूजिकल शो वगैरह होता है, मिली नगमे वगैरह होते हैं, वहाँ पे ये बजाए जाएं, वहाँ ऐसी सेटिंग की जाए, लेकिन इसको किया जाए, रोकना सही नहीं है। वो कहते हैं ना कि बच्चे जब मट्टी में खेल रहे होते हैं उन्हें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि मट्टी में भी विटामिन होते हैं। सही। तो इसी तरीके से इस चीज़ की भी, इसका भी फ़ायदा है, जो इसका फ़ायदा है उससे फ़ायदा बिल्कुल उठाया जा सकता है। बिल्कुल, कंपनी जो बना रही है उनको तो बहुत फ़ायदा है। अच्छा, वैसे आप जो कभी कह रहे थे कि कमी आ गई है सोशल मीडिया की वजह से, मैं समझ वो प्रैक्टिस जो थी, जो हम झंडियाँ बनाते थे, लगाते थे, अब देखें ना, तब आपको इतनी मिलती नहीं थी, वैरायटी नहीं थी, इतनी चीजें नहीं थी जितनी अब हो गई हैं। बहुत चीजें मिलती हैं। हाँ, लेकिन मिलती नहीं थी, लेकिन उस वक्त खुद भी क्रिएट कर रहे होते थे। मैंने तो ऐसे भी बच्चे देखे हैं, बच्चियां खास करके, जो वाइट कपड़ा और ग्रीन कपड़ा ला के उसके बाद खुद सीती थी, उसके बाद झंडा जो है वो धागे से, उसका जो चांद जो है ना वो बना रही होती थी सफ़ेद धागे से। जबकि अभी इस चीज़ का रुझान नहीं है, अभी तो हर चीज़ प्रिंटेड आ गई है, पेंट आ गई है, बस पेंट हुआ और वो आ गया। तो पहले तो हम लोग सिलाइयाँ भी घर में करते थे, अब हम लोग करते हैं? अब कुछ भी नहीं करते, बल्कि अब नहीं करते ना, अब हम लोग बनी बनाई चीज़ों की तरफ, रेडीमेड। मैन पावर कम हो गई ना, अब ज़्यादा जो है ना वो मतलब IT भी AI की तरफ आ गई है, और ये चीज़ें भी सब जो है ना प्रिंटेड मशीनें वगैरह आ गई हैं, तो ये थोड़ा सा है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी जो है ना सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी है। हाँ, तो फिजिकल है ना, इधर भाग रहे हैं, उस स्टॉल पे जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी तो हो रही है ना। कैसे फातिमा, बिल्कुल, आप क्या समझती हैं? हम बचपन में इसको बड़ा अच्छे तरीके से एंजॉय करते थे, पूरा यानी कि घर सजाना। खैर आजकल तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आजकल वो वैसा माहौल नहीं है जैसे पहले होता था। जैसे वो कह रहे हैं, मतलब कि उनकी बातों के साथ काफ़ी इत्तेफाक किया जा सकता है। बचपन में होता था कि वो आटे के साथ वो इस तरह झंडियाँ और इस तरीके से वो लगा के, और बड़ा वो यानी कि कपड़े सफ़ेद लेके और ऊपर जो है वो इस तरह करके पेंटिंग करके, और इस तरह यानी कि हम लोग भी ड्रेस वगैरह बनाने, स्कूल में कॉलेजेस में फंक्शन होते थे और बड़ा इसको सेलिब्रेट किया जाता था। आजकल वो चीज़ें नहीं है। आजकल बस ये है कि हर चीज़ आपको तैयार बाज़ार से जो है वो बनी बनाई मिल जाती है। अच्छा। चलिए, ये भी एक अच्छी बात है, मिल जाती है, लेकिन एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बाजे हैं और ये चीज़ें हैं, इनसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है कि ये आपको हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में इस तरह सुनाई देते हैं। तो ये चीज़ें ज़रा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। बाकी 14 अगस्त जो है वो इसको मनाना चाहिए, ये हमारा हक है सबका, जितने भी हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन ये जो बाजे और ये शोर और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जो बात करिए ना कि कम हो गई है पहले की, मैं अभी उसी से इख्तलाफ दोबारा आपसे रख रही हूँ
کم نہیں ہوئی ہیں. دیکھیں آپ اب رمضانوں کی آپ مثال لے لیں, پہلے رمضانوں میں ہم لوگوں کے گھروں میں اتنی کوئی سجاوٹیں نہیں ہوتی تھی. اب آپ دیکھیں کتنے پیارے پیارے چاند ستارے یا رمضان کریم لکھے ہوئے آپ کو گولڈن کلر کی سجاوٹیں مل جاتی ہیں. اب لوگ باقاعدہ ہر ایونٹ کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو اس لیے لوگ اس چیز کو زیادہ وہ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اویئرنیس آ گئی ہے. پہلے فیسلٹیز اتنی زیادہ نہیں تھیں, لیکن اب جو ہے وہ ہر چیز کو لوگ جو ہے نا وہ اس یعنی کہ انجوائے کرتے ہیں. اور ہمیں ایسے اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم پہلے کیا کرتے تھے, اب انجوائمنٹ نہیں. آپ ایک چھوٹے بچے سے پوچھیں تو وہ آپ کو اپنی ایکسائٹمنٹ بتائے گا کہ وہ لوگ کیسے ایکسائٹیڈ ہیں اور کیسے بہت کچھ کر رہے ہیں اسکول میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہے نا اپنے اسکول. آپ گئے, اچھا بتائیں آپ نے جس اسکول سے پڑھا تھا جی کتنا عرصہ ہو گیا وہاں گئے ہوئے, دوبارہ چکر لگایا آپ نے؟ ہاں کافی ٹائم ہو گیا مجھے, بالکل کافی ٹائم. مطلب کتنا؟ یہ ہے کہ 15 سال سے ہو گئے ہوں گے. تو کیا پتا ابھی وہاں پہ بہت اچھے فنکشن ارینج 15 سال, ہاں تقریباً اتنے سال ہو گئے ہیں. ہاں فنکشنز تو ہو رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے ان کو پتہ بھی چلا میرا اور انہوں نے مجھے انوائٹ بھی کیا, لیکن میں نہیں جا سکا. مطلب آپ دیوانہ وار چاند سے آگے نکل گئے ہیں, تو آپ جو ہے نا بالکل اسکول پھر نہیں لوٹ کے گئے, دیکھا نہیں وہ اسکول کیسے ہے. بس ہمیں نا دیکھا جائے تو کمپٹیشن کی طرف آنا چاہیے, لیکن اتنا بھی کمپٹیشن کی طرف نہیں آنا چاہیے. جیسے ہم عید میں جو ہے نا, اگر ایک جو ہے وہ گھر جو گائے لے کے آیا تو دوسرا اس سے بڑی لانے کا سوچتا ہے, تو وہ اچھی چیز ہے جتنا کیا جائے, لیکن اس کو کمپٹیشن کی نگاہ سے نہ کیا جائے. نہیں لیکن کچھ اچھی چیزوں میں تو کمپٹیشن کرنا چاہیے نا, جیسے جشن آزادی منانے میں اگر ہم کمپٹیشن کریں, لیکن اس میں بھی دیکھا جائے کہ لوگوں کو بینیفٹ ہو, فائدہ نہ ہو. جیسے اگر باجے وغیرہ ہیں تو ہم ایسا نہ ہو کہ کوئی سویا ہوا ہو اور اس کی طبیعت خراب ہو اور ہم بہت تیز تیز باجے بجا رہے ہیں, ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز کا ایک, دیکھیں توازن کا نام خوبصورتی ہے. صحیح. اگر توازن کو بگاڑ دیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہر چیز کو مینٹین کرنا جو ہے نا وہ بہتر ہے. اگر ہم پاکستان سے باہر کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں لاؤڈ اسپیکر کی بھی ایک لمٹ ہے. صحیح. اگر ہم ایک لمٹ سے زیادہ وہاں لاؤڈ اسپیکر بھی یوز کرتے ہیں تو وہ جرمانہ ہے اس پہ. صحیح. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کو بہت زیادہ عوام کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں نا, تو اس سے اس چیز کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس کا مطلب اس کو فائدے کے طریقے سے ہمیں یہ کرنا چاہیے. بالکل منانا چاہیے, کیک بنانے چاہیے, اس کے علاوہ آپ بچوں میں جھنڈیاں تقسیم کریں. اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے جو ایسے بچے جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے ان کو بھی جھنڈیاں وغیرہ دی جائیں, اولڈ ہاؤسز میں جایا جائے, وہاں پہ ان کے ساتھ منایا جائے جہاں پہ کوئی بھی نہیں منا رہا, کیونکہ عید وغیرہ تو سب منا رہے ہوتے ہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں اس دفعہ یہ بتائیں؟ ابھی تک تو میں ٹی وی شوز میں ہوں, تقریباً میرے خیال 7-8 ٹی وی شوز سے تھا مجھے. اب دیکھتے ہیں میں ابھی کتنے میں جا پاتا ہوں یا کیا سیٹنگ میری بنتی ہے. اب تو فی الحال تو ٹی وی کے اندر ہی نکل جاتا ہے. اچھا, لیکن ایسا کوئی پلان بنانا چاہیے نا, جیسے آپ نے ابھی بات کی تو جو ہم بات کرتے ہیں اس کی شروعات بھی تو ہمیں کرنی ہے نا. 3.5 سال کی, تو باقی ٹائم تو وہ لے لے گی, نہیں چھوڑے گی. اچھا, میرا آمنا تو آپ اس کو لے کے چلے جائیے گا. جی بالکل نہیں ہے. ہاں نا, کیونکہ بچوں کو بھی تو وہاں لے جانا چاہیے نا, ہمیں بچوں کو دکھانا چاہیے کہ دیکھو یہ بھی تو ہمارے لوگ ہیں. بالکل, بچے جو تو کہ جن کی فیملیز پتہ نہیں کہاں ہیں, یا بہت سے بچے ہیں. باجا بول رہی تھی کہ مجھے باجا چاہیے, میں نے کہا باجا چاہیے, تو میں دلانے تو والا آپ باجا دلائیں گے انہیں. ان کی مدر نے منع کیا, بول رہی اگر ان کو آپ نے باجا دلایا نا تو یہ ہمارے پاپا کرے گی, اس کو اسی دن دلائیے گا, پھر باہر جا کے بجانا, گھر میں نہیں بجانا. تو یہی تو مسئلہ ہے. سونے نہیں دیتے نا بچے. دیکھیں بچے بالکل وہ تو کان کے اندر اور 2-3 سال کے بچے کی ایک الگ اویئرنیس ہوتی ہے, تھوڑے سے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی الگ اویئرنیس ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو باجا دلا دیا تو آپ کے پڑوسی تو پریشان ہو جائیں گے نا, یہی تو مسئلہ ہے. ہم لوگ یہی تو نہیں سوچتے, مطلب ہم لوگ اپنے بچوں کی خواہشات بھی چاہیے. دیکھیں تھوڑا سا ہمیں سکھانا بھی چاہیے. ہم فوراً سے کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے بالکل بنایا پاکستان, ہمیں ان کو تھوڑا سا اویئرنیس بھی دینی چاہیے کہ دیکھیں کوئی چیز خوابوں سے بنتی ہے, ڈریم سے بنتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سورج کے چمکنے سے سویرا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن. تو ہمیں سوچ جو ہے وہ بدلنی پڑتی ہے. تو اس سوچ کی اتنی بڑی جو میں نے مطلب کہانی میں نے سنا رہا ہوں, اس کے پیچھے شاعر مشرق علامہ اقبال ہیں. بالکل, ان کا ویژن تھا. جی, ان کا ویژن تھا. انہوں نے یہ چیز سوچی تو پھر پاکستان وجود میں آیا. لیکن اس سے پہلے علی گڑھ کی تحریک ہے. جی بالکل بالکل, دیکھیں ہر کوئی کسی نہ کسی چیز سے, جی مطلب تمام سوچیں مل کر ایک سوچ بنی اور پاکستان بنا. تو ہم مطلب کافی لوگ اس کے اندر شامل تھے جس سے ہم جو ہے نا پاکستان وجود میں آیا ہے. تو ہمیں بچوں کو اس چیز کی بھی گائیڈنس دینی چاہیے.
साथ साथ स्पीच के छोटे छोटे कॉन्सर्ट करवाने चाहिए और घर के अंदर करवाने चाहिए कि वो पूरा ये बताएं कि इस तरीके से जो है पाकिस्तान बना, इस तरीके से हमने जद्दोजहद की, और वो जद्दोजहद अगर हम अपने घर में या इन चीज़ों में भी अप्लाई करेंगे उससे पाकिस्तान की भी बेहतरी हो सकती है और हमारी भी। अच्छा, हम लोग ना बच्चों को बिल्कुल करंट जो सिचुएशन, जो मुस्लिम लीग का इजलास हुआ 1940 में, सालाना उसकी जो कन्वेंशन थी उधर अनाउंस हो गया, उसके बाद ये हुआ, उससे पहले बहुत पहले से एक सिलसिला चल रहा था। ये तब्दीलियां ऐसे नहीं आती, ये बहुत सालों से। वो कहते हैं ना, रेवोल्यूशन इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम क्लास टू क्लास। ये क्लास में मतलब आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड हो रही होती है, सदियां गुजर जाती हैं किसी रियासत को बनने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और ऐसे ही हुआ, एकदम से नहीं हुआ, लेकिन एक चीज थी, एक बढ़ते बढ़ते हम लोग इस तरफ आए कि हमें अलग मुल्क अपने लिए लेना पड़ा। और आपको अब इस बात का एहसास भी होता है जब हम वहाँ के मुख्तलिफ फुटेज और वीडियोस देखते हैं कि उधर रहने वाले मुसलमानों के साथ क्या वो लोग सलूक बर्पा किए हुए उन्होंने, तो हमें एहसास होता है कि कितना सही, क्योंकि अक्सर लोग इसके बारे में बात ऐसे करते हैं कि नहीं की हालत आप देखें कितना जुल्म है वहाँ पे जो है वो मुसलमान किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप ये तो इंडिया का दिखाया नहीं जाता, जो मतलब कि वहाँ के जो हालात है तो भी कुछ फुटेज आ जाती हैं आपको सोशल मीडिया पे दिखती हैं मुसलमानों के साथ। वहाँ जो कितने अरसे से वो बेचारे उनको जेल में ही बंद किए कि वो वहीं पे उनकी डेथ भी हो गई। उसके अलावा आप कितनी फैमिलीज ऐसी हैं वहाँ पे, मस्जिद में भी जो है वो आप यानी कि वो अभी पीछे भी किसी मस्जिद को शहीद किया गया था, और वहाँ पे किस तरह के हालात है। मतलब कि ये पाकिस्तान जो हमें मुल्क मिला ये एक तोहफा है और ये आज़ादी है और ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। तो ये अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए बहुत कम है। और ये चीज़ है, जो चीज़ हमें तोहफा मिल जाती है ना, हमें उसकी कदर इतनी नहीं होती। ये बात जब एफर्ट करके कोई काम करते हैं हमें उसकी कदर होती है। ये हम लोग इंसान की नफ्सियात है। लेकिन ये बात अच्छी है कि अभी भी हम लोगों में कुछ % हम समझते हैं कि हम सोच समझ, अभी भी हमारी समझ काम कर रही है। लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोग जो है वो अब इन इवेंट्स को मजीद जो है ना वो जितना यानी कि बेहतर, आपकी बात दुरुस्त है कि अब अच्छे तरीके से लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। पहले तो सोशल मीडिया नहीं था तो इसलिए पता भी नहीं चलता था, पहले तो सिर्फ एक पीटीवी हुआ करता था। अब तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा देखे मोबाइल है। पहले वो एक बटन वाले फ़ोन होते थे, पहले तो बल्कि मोबाइल भी बहुत कम हुआ करते थे, टेलीफोन होता था और बस जिसके घर में टेलीफोन होता था वो बहुत बड़ा जो है ना वो समझे गाँव के बड़े वो बादशाह माने जाते थे कि जी इनके घर में फ़ोन लगा हुआ है। अच्छा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बटन वाले फ़ोन आए, फिर इनके बाद जो है वो कैमरा सिस्टम, फिर अब टच फोन, ये जो दूसरे एंड्रॉइड और आईफोन और ये चीज़ें अब जो है ना अब सोशल मीडिया तो जिद्दत आती जा रही है ना, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा वो अब तरक्की हो गई है जिसकी वजह से जो है ना ये फ़ायदा भी हुआ है। ये तो इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान इन चीज़ों को कैसे लेके चलता है। तो ये अब हमें आटे की लोई नहीं बनानी पड़ती, झंडियाँ खुद चिपकानी नहीं पड़ती, हमें बनी बनाई मिल जाती है। आटे वाली मशीनें भी आ गई हैं, आटा गूंदने की भी मशीनें आ गई हैं। तो आपको आटा क्या, आपको तो अब वो लोई क्या बनानी नहीं पड़ती, आप तो खैर आपको आटा गूंदने की भी जरूरत नहीं पड़ती, रोटी भी बना के वो मशीन आपको पेश कर देती है। आजकल तो इतनी तरक्की हो और कुछ अरसे में कुछ और रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे जो टेबल लगा देंगे आपको, और बल्कि आए हुए तो इतनी तरक्की की है माशाल्लाह से, इतनी ज्यादा कि अब सोशल मीडिया का दौर है। पहले एक पीटीवी होम होता था, पीटीवी होम नहीं पीटीवी वर्ल्ड, और एक पीटीवी होता था, एक खबरों वाला चैनल होता था और एक पे बस मखसूस किस्म के रात को वो भी 12 बजे बंद हो जाया करता था। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अब आटा गूंदने की मशीन भी आ गई, ठीक है, और मशीनें रोटी भी बना रही हैं, आपने देखा होगा रोटी मेकर भी आए हुए, लेकिन वो जो एक प्यार होता है, एक जो कैफियत होती है जो माँ अपने बच्चे के लिए बनाती है, जो बहन अपने भाई के लिए बनाती है रोटी, जो हम लोग अपने घर वालों के लिए या खुद के लिए या दूसरों के लिए ये जैसे भी हम बनाते हैं, वो एक प्यार होता है, एक वो मोहब्बत है, वो चीजें वो तो पीछे छूटती जा रही हैं इन मशीनों की वजह से। मशीनों की वजह से। तो क्या ख्याल है, आज आप तो आटा हाथ से गूंथती होंगी। हाँ, आपने अभी तक मशीन नहीं ली? नहीं, मैंने तो अभी तक मशीन नहीं ली। मैं तो खाना भी खुद, ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं खुद अपने हाथ से बना के खाऊं। बहुत मजबूरी हो तो बाहर से, मतलब कि, लेकिन मैं ये है कि इस चीज़ को समझती हूँ कि खुद ही बनाना चाहिए और खुद ही खाना भी चाहिए और दूसरों को भी खिलाना चाहिए। चलें ठीक है, पहले हम ब्रेक पे जाते हैं, इतनी देर में हम सोच लें कि आपसे हमें किस चीज़ की फरमाइश करनी है। नादरीन, नडी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी मोटी था अचूं।
जी नाज़रीन, जेको आहे सो साई वठूं पिया, बस साई खां पोइ मोटी आया आहियूं। ऐं जेको आहे सो ॻाल्हियूं जेकी असद ॿुधाइनि पिया त हथ सां झंडियूं ठाहिण में उन्हनि खे वधीक मज़ो ईंदो हुयो, त इस दफ़ा भी कर लें हम, आपको धागा भी दिलवा देते हैं, डोरी और झंडियाँ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जो, लेकिन वो फुर्सत के औकात आप कहाँ से लाएंगे? हाँ, वो औकात कहाँ से लाएंगे? वो कहते हैं ना कि मैंने खिलौने भी जमा कर लिए, मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो वक्त कहाँ से लाऊं? वो वक्त कहाँ से लाऊं? तो ये बड़ी गहरी और बड़ा दर्दनाक जो है वो बात है। दर्दनाक है कि हाँ जी, मैं चाह रही हूँ कोई दर्द वाली आज आप बात नहीं करें, वैसे ही जिंदगी बहुत दर्दनाक है। आज हमें दर्दनाक बातें नहीं करनी। आज हम बिल्कुल जो है ना वो, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपने हमें मोटिवेट ही करना है, उल्टा हम डिमोटिवेट हो तो आपने हमें मोटिवेट करना है। आप बताएं, भोंपू दिला रहे हैं आज बेटी को, आपने कहा ना वो जिद कर रही है, आज तो मैं बाजा दिलाऊंगा। और मैं देखें, आप भी कहते हैं, मेरी वाइफ को हिरा नाम है, आप कहें कि बाजा दिलाएंगे। हिरा साहिबा, आप क्यों जिद कर रही हैं कि वो उसको भोंपू दिलाएं? क्योंकि आपके पड़ोसी तो परेशान हो जाएंगे। पता है, मेरे मोहल्ले में एक घर है बराबर में, अब मैं वहाँ से शिफ्ट हो गई हूँ। उस घर में कोई सारे कजन्स जमा हो जाते हैं, बच्चे ना, और वो इतने बड़े बड़े भोंपू लेके पूरी रात बजाते रहते थे, और मैं बार बार गैलरी में जाके सिर्फ उनको देख के वापस आ जाती थी। जब मैं जाके उनको देखती थी वो चुप हो जाते थे, और फिर जब मैं घर आ जाती थी, फातिमा आप सुन रही हैं? जी मैं सुन रही हूँ। मुझे लग रहा है आप कहीं और चली गई हैं। मैं चली नहीं गई, मैं तो आपकी बातें सुन रही हूँ। मैंने कहा शायद आप मेरी जगह मेरी तरह की, मैं भी कहीं पे बैठे बैठे अक्सर कहीं चली जाती हूँ, ऐसे नहीं है। मैं तो आपकी बातें तो वो बच्चों ने इतना मुझे परेशान किया, और यकीन करें पूरा मोहल्ला उनसे परेशान। ये चीज़ हकीकत है कि हम पेरेंट्स जब उनको लेके नहीं देंगे, या हम ही ने समझाना है ना, भोंपू बहुत तंग करते हैं। वैसे इतने बड़े बड़े भोंपू हैं, और वो बजाते हैं ना, तो बस आपका काम जो है ना पूरा हो जाता है कानों का। लेकिन फुल मजा आता है उसमें। हाँ? एक एंजॉयमेंट भी है उस दिन, तो मजा आता है। 14 वाले दिन तो बिल्कुल, 14 अगस्त वाले दिन। हाँ, और तो एक वो जहाज 2 दिन पहले से, आपको नहीं पता हमारे यहाँ जो ये पटाखे, जो बम और छोटी छुटपुटियाँ क्या होती हैं, जो हम लोग शबे बारात पे करते हैं, 14 अगस्त वाले दिन जहाज भी झंडियाँ फेंकते हैं ऊपर से। वो तो एक अलग मंजर होता है। और मेरे हाथ में ना वो जहाज भोंपू तो नहीं बजाते ना। एक दफा क्या हुआ कि जहाज ने ना बहुत सारी झंडियां फेंकी, तो अब वो झंडियां ऐसी जगह जा रही थी जहां हमारा घर नहीं था, दूर था ना, तो हम सब बच्चे जो है ना वो भाग पड़े, और वहां पे पहुंचे हम लोग, और मेरे हाथ में गुब्बारा आ गया। और मेरी लक शुरू से इतनी अच्छी है कि अगर स्कूल में भी कोई भी आ रहे होते थे ना, जैसे कहते हैं कि वो मतलब गिफ्ट मिलेगा, ये लेंगे, तो मेरा पूरे स्कूल के अंदर गिफ्ट निकल आता था। अच्छा, 14 अगस्त वाले दिन? नहीं, हमेशा ही मेरी मतलब लक माशाल्लाह बिल्कुल जाके ठक जाके लगती तो है। भी आप अभी तक स्कूल नहीं गए पलट के? जब से आप वहाँ से सर्टिफिकेट लेके, डिग्री लेके निकले, तो आप गए नहीं? जाऊंगा बिल्कुल, अब इस दफा जाइएगा, बल्कि कल ही चले जाइए। 14 अगस्त पे लेके जाए अपनी बेटी को, दिखाएं, देखो मैं यहाँ पढ़ता था, यहाँ से आपके बाबा ने ये पढ़ा, ये पढ़ा। बिल्कुल। और स्कूल में एक्टिविटीज हो रही हैं। ये हम लोग अब स्कूल, हम बड़े हो गए ना, हमें लगता है हो ही नहीं रही, लेकिन हर स्कूल में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, हर जगह कुछ ना कुछ मतलब चल रहा होता है। लेकिन हम जब एक चीज से निकल आते हैं ना उस मदार से, तो हमें लग रहा होता है कि नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे सब कुछ वही चीज़ नहीं। पता है हमें क्यों लगता है? पहले हमारा जो रिहायशी सोसाइटियाँ, जो हमारे मोहल्ला सिस्टम होता था ना, उसमें बड़े अच्छे फंक्शंस होते थे, बच्चों के गेम्स होते थे, पिन बॉल्स होते थे, जो सेब खाने वाला मुकाबला होता था, तो वो इस तरह की चीज़ें करवाते थे मोहल्ले में। ऐसे मतलब अपार्टमेंट जो होते थे उसमें बाकायदा माशाल्लाह बीच में ऐसे स्पेस होते थे जहाँ बाकायदा कोई फंक्शन अरेंज किया जाता था। आजकल बिल्डर माफिया ने जो 1-1 इंच यूज़ कर लिया है, तो आपके पास फ्लैटों में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई मोहल्लों में ऐसी जगह नहीं है। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, ये जो आजकल बच्चों के साथ मसाइल हैं, बच्चे घरों से नहीं निकलते, वालिदैन उनको नहीं छोड़ते, या खुद इन गैजेट्स ने बच्चों को घर में। इसीलिए हमने डिस्कस कर रहे थे ना कि कोई ऐसा कॉन्सर्ट किया जाए, कोई ऐसा कोई मतलब जहाँ पे और बच्चे, स्कूल में भी हो रहा है, स्कूल के अलावा भी, तो इसमें और अच्छा हो सकता है। इसमें यही तो हमें नहीं कहना कि हम कॉन्सर्ट किया जाए, हमें कहना है हम कॉन्सर्ट करेंगे। हम तो देखें यहाँ बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे हैं, 14 अगस्त का भी हम करेंगे। अब आपने कहाँ पे क्या प्रोग्राम करना है हमें बताएं, तो हम वहाँ भी आ जाएंगे। बिल्कुल, अभी देखते हैं, बस अभी इंशाल्लाह कुछ चैनल से इन्विटेशंस हैं, और वहाँ पे भी जाएंगे, उसके अलावा घर पे भी। किसी ने तो पहला पत्थर रखना है ना, मतलब आपने अपने मोहल्ले में, तो आप ही लोगों को यूनाइट करें कि भाई हम छोटा सा फंक्शन करना चाहिए। बिल्कुल, 14 अगस्त का जो रियलाइज कर रहे हैं, के अलावा भी निजी सतह पे भी करना चाहिए, ताकि वहाँ पे भी अवेयरनेस हो भी रहे हैं, इसको मजीद हमें बढ़ाना भी चाहिए।
बढ़ाना चाहिए अपने अपने फ्लैट्स में, कोई स्पेस ऐसा करके हमें छोटा सा कुछ अरेंज करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि ये भी गेम्स होते हैं, सिर्फ हाथ में पकड़ के सेब नहीं खाया जाता, ऐसे रस्सी पे लटका हुआ सेब भी खाया जाता है, और वो एक जो है ना हेल्दी एक्टिविटीज बच्चों की, क्योंकि बच्चे इन सब चीज़ों से दूर हो गए, बिल्कुल दूर हो गए, और इससे उनकी सेहत भी मुतासिर हो रही है, बिल्कुल हो रही है, आटे की बोरी बन गए बच्चे। वैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे ना कि वो सब चीज़ें रेडीमेड हैं, लेकिन देखें हर चीज़ अल्लाह ताला ने भी हाथ से जो है उसमें बरकत रखी है, खाना भी हाथ से जब खाते हैं ना तो आपको नेचुरल उसके विटामिन मिल रहे होते हैं, सही, तो हाथ से एक तो सेहत भी अच्छी है, हर तरह से अच्छा है। हम इनको वापस ले आते हैं फातिमा साहबा को। कहाँ गई हुई हैं आप जी? अब आप हमें क्या सुना रही हैं कि आप अच्छा बोलती हैं, लेकिन मुझे लगता है आप उससे अच्छा गाती हैं, तो कुछ सुनाइए हमें। मोहब्बत का शुक्रिया। मैं असल में मिली नगमा देख रही थी कि कोई आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं या जिस तरीके का आज टॉपिक है, जी जी, तो उस हवाले से कुछ अच्छा आपको गा के जो है वो सुनाया जाए, ताकि जो है वो आपका भी दिल खुश हो और जो देखने वाले हैं उनका भी दिल खुश हो। सही, तो और सबसे पहले अपना दिल खुश करना है। नहीं, सबसे पहले तो दिल अपना खुश करना है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो मैं तो अपने आप को खुश करने के लिए गाती रहती हूँ। मैंने तो आपकी आवाज़ सुनी है, मुझे तो पता है कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, जितना अच्छा आप बोलती हैं माशाल्लाह उतना अच्छा आप गाती भी हैं। ये तो आपने मेरी बात मुझे बोल दी, ये तो बात हकीकत है जो क्या, लेकिन आप अभी हमें कुछ सुनाएं। तो जो तारीफ के काबिल हो ना, कहते हैं तारीफ अल्लाह ताला की है, लेकिन अगर इंसान किस काबिल हो तो उसकी तारीफ जरूर तो आज हमें ये डिमांड करनी चाहिए कि आज आपसे भी हम और उसकी खूबी बयान करनी चाहिए, ताकि उसे पता हो कि मुझ में क्या क्या क्वालिटीज हैं और अल्लाह ताला ने क्या क्या क्वालिटीज आप में रखी हैं, क्या क्या है, आपको मतलब कि बताना चाहिए, और ये क्वालिटी है आप में कि आप गाती बहुत अच्छा है। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत, लेकिन अभी आप सुनाएंगी। तैयारी तो मेरी नहीं है, मैं आपका साथ दूंगी, लेकिन आप सुनाएं कुछ। हम खड़े होके नहीं नहीं, ऐसे ही गा लेते हैं हम। चले आप भी गूगल ऑन कर। जी जी मैं आपके साथ गाती जाऊंगी, अब गाएं। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है दुनिया बाकी हम देखे आजाद, हम देखे आबाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पे गीत रहे, बसती बसती तेरा चर्चा, नगर नगर में रहे, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आबाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा माशाल्लाह। थोड़ा सा जो है ना असा का भी थींदो आ करने के धुन विसरी भी दिया, बीच के अंतरे में कुछ हमने जो उसका असल जो कंपोजर ने जो बनाई है उससे कुछ चेंज हो गया, खैर चलता है, असल चीज जज्बा है, असल शइ जज्बो आहे। कीअं आई हाणे तव्हां बि थोरो सो सिंधी में ॻाल्हायो, मूं तव्हांखे मेकअप रूम में ॿुधो तव्हां ॾाढी सुठी सिंधी पिया ॻाल्हायो। सिंधी त असांजी सुठी लैंग्वेज आहे पाकिस्तान जी, सिंध असांजा सुठा माण्हू आहिनि प्रोविंस आहे असां, जेका सिंध का जो कल्चर है इसको पूरी दुनिया में सराहा जाता है। सिंध की मेहमान नवाजी, सिंध की मोहब्बत, सिंध का प्यार, सिंध में इज़्ज़त बहुत है, लेकिन ये है कि सिंधी मेहमान नवाजी में बहुत आगे हैं। सिंध जो है ना पूरे पाकिस्तान में
आप फिर पंजाबी तो पंजाब तो सेकंड नंबर पे हो जाता है। अच्छा। और भी प्रोविंस हैं, लेकिन ये है कि सिंध फर्स्ट नंबर पे है। अच्छा। तो असांखे थोड़ी थोड़ी सिंधी भी ईंदी आहे त थोड़ी ईंदी आहे त पोइ तव्हां ॻाल्हाईंदा कयो, तव्हां सुठी था ॻाल्हायो सिंधी। असां त सुठी था ॻाल्हायूं पर थोड़ी थोड़ी ईंदी आहे सिंधी। अच्छा, तव्हांखे नंढपण जी कहिड़ी यादूं आहिनि, बचपन की कौन सी यादें हैं? जब आप छोटी होती थी, आप कैसे 14 अगस्त की तैयारियां करती थी? आपके घर में क्या कुछ मेरा होता था? स्टील टाउन में गुजरा। हम लोगों के जो है वो हम लोग यानी कि कराची में पैदा हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको सेलिब्रेट करते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से। बल्कि ये होता था कि झंडियाँ घर में लगानी, पूरे मोहल्ले में इस तरह, पूरे मोहल्ले के बच्चे बल्कि वो इस तरह इकट्ठे होके और बड़े अच्छे तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते थे। फिर हम लोग घूमने फिरने जाते थे CVU पे। सब बच्चे जो है वो यानी कि हमारी जो वैन थी उसमें सब बच्चों को, जितने भी हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे, क्योंकि मेरे बाबा प्रेसिडेंट थे तो हमें गाड़ियाँ मिली हुई थी, हमारे पास वैन्स भी थी। तो बस फिर हम लोग इस तरह होता था कि CVU पे जाते थे, खाना वगैरह बना के हॉक्स पे चले गए, या इस तरीके से मज़ार कायद पे हम लोग जाते थे। सबसे पहले तो मज़ार कायद, सबसे पहले मज़ार कायद चले जाते थे। तो जो है फिर उसके बाद हम लोग घूमना फिरना, चिड़ियाघर जाना। यहाँ एक सफारी पार्क होता था, बहुत ही होता नहीं था, है। हाँ, बस बचपन की यादें बता पूछ रही है ना। अभी भी है बिल्कुल, अब तो ज़्यादा अच्छा हो गया, लेकिन पहले की बात बता रही हूँ। जो बचपन में आपने पूछा कि आपकी किस तरीके से आप सेलिब्रेशन करते थे, तो किस तरीके से जो है सफारी पार्क होता था, बल्कि है बहुत से ऐसे पार्क हैं जो होते थे और अब तक हैं, और कुछ ऐसे बहुत से ऐसे पार्क हैं जो होते थे अब नहीं रहे। हाँ, बहुत अच्छा बचपन गुजरता था और बहुत ही अच्छा टाइम था वो। टाइम अब वापस नहीं आ सकता। सही। क्योंकि हम लोग जो है वो इसको बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करते थे। मेरी जो है वालिद साहब, वो बल्कि हम लोग इससे उस पे इवेंट पे बिरयानी बनवानी, मीठे चावल, खाना बनवाना, बच्चों को सबको जो है वो मोहल्ले के सबको इकट्ठा करके इस तरीके से, और आम ठंडे ठंडे उसमें जिस तरीके से कूलर में बर्फ़ रख के, और हम लोग जाते थे पिकनिक पे। बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, बड़ा अच्छा टाइम था। अब तो खैर वो चीज़ें, अब तो ना वो बड़े रहे। अब तो खैर ईदें भी आती हैं तो बस ये होता है कि आप ईद बस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो नहीं होती जो बड़ों की दुआएं और बड़ों का जो है वो जो टाइम था वो एक अलग टाइम था। आजकल तो बस आपको पता है। हम लोग क्यों हमेशा ये बात करते हैं, यही मेरा सवाल है कि हम लोग क्यों ऐसे बोलते हैं कि जो ईदें हम पहले गुजारते थे अब वो ईदें नहीं हैं, अब वो नहीं है, क्यों है ऐसे? हम बड़े हो गए ना, बच्चे वो मना रहे हैं, हमें लग रहा है कि वैसे ही नहीं। हाँ, बच्चे तो उसी एक्साइटमेंट से मना रहे हैं। नहीं सॉरी, बच्चे वैसे मना रहे हैं, बच्चे वैसे मना रहे हैं, बच्चे तो वैसे ही मना रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे वैसे नहीं मना रहे जैसे हम मनाया करते थे। ऊँट की सवारी करते हैं हमारे बच्चे, बताएं जरा। ये बात, ऊँट की सवारी करते हैं बच्चे हमारे नहीं करते। हमारे बड़ों ने हमें ऐसा माहौल दिया कि हमने ऊँट की सवारियाँ की। हम लोग जो है वो हॉर्स पे इस तरह बैठ के इस तरीके से, आप बहुत अच्छे तरीके से हमने बोटिंग की, सब कुछ किया। खैर हमने तो अपने बच्चों को हर तरह के शौक पूरे करवाए हैं। मरी भी घुमाया, कराची भी घुमाया, लाहौर भी लेके गए, सब कुछ हम तो खैर अपने बच्चों के साथ करते हैं। मेरी तो माशाल्लाह से बड़ी बेटी BSc कर चुकी हैं और माशाल्लाह से वो फार्मासिस्ट जो है वो कोर्स कर रही हैं। हमने तो अपने बच्चों को मतलब कि वो कहते हैं सोने का नवाला दे के शेर की नज़र से देखना, वो सारे जो है ना आज़ादी भी दी है, लेकिन वो लिमिट में रखे। अपने बच्चों को घुमाया फिराया, अच्छा पहनाया, अच्छा खिलाया पिलाया। लेकिन ये है कि आजकल के जो वालिदैन हैं वो इस तरह नहीं, इतना ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि आजकल तो वो बच्चों को ज़्यादातर देखा है बस बच्चे खुद ही घूम फिर रहे होते हैं, खुद ही जो है वो यानी कि इस तरीके से। पहले एक माहौल होता था, हमारे बड़े थे और हमारे बड़ों ने काफ़ी इन चीज़ों को मेंटेन किया है। तो अब हमारे बड़े नहीं हैं तो हमें भी इस तरह लगता है कि शायद अब वो चीज़ें नहीं हैं, शायद होंगी नहीं होंगी, लेकिन ये है कि बड़ों की दुआएं होती हैं, बड़ों से काफ़ी जो है वो घर में बरकत होती है, रौनक होती है। तो ये चीज़ है। तो बड़े कहाँ गए? बड़े फौत हो गए। बड़े खानदान को लेके चलते हैं। और देखिए हम अपने आप को बड़ा समझते नहीं ना, हमें समझना चाहिए अब हम बड़े हो गए हैं। अब हम बड़े तो हो गए हैं, लेकिन हमारे जो बड़े थे वो हमारा एक अच्छा दौर गुजरा। ईदें अच्छी होती थी, आपके बड़े हमारे बड़े, वो टाइम था, एक बड़ी मोहब्बतें होती थी, एक दूसरे के घरों में ईदें लेके जाना आना, सब कुछ करना। अब वो चले गए तो अब वो थोड़ी काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। तब्दीलियाँ आ चुकी हैं हमारे लिए ना, जब हम पता नहीं कहाँ चले जाएंगे तो हमारे बच्चे हमें मिस किया करेंगे क्या? वो बोला करेंगे हमारे जो बड़े होते थे वो यूं करती थी, हमारी जो मम्मा थी इतना अच्छे मिली नगमे गाती थी। बस अब ये तो यही चीज़ तो है जो चल रही है। तो हम हमेशा वो अपने बड़ों को याद करें, हमारा दौर अलग था, फिर हमारे बच्चे बैठ के अपने बच्चों को ये कहानियाँ बता रहे होंगे। यही तो सदियों से चलता आ रहा है।
लेकिन हम घर गुजरे वाले दौर को याद कर रहे होते हैं कि वो दौर अच्छा होता था ना दौर, वहाँ जो है वो दुआएं पढ़ रही होती थी, आयतुल कुर्सी और चारकोल पढ़ती थी दुपट्टा करके जब बच्चे घर से निकलते थे, या जिस तरीके से वो एक बड़े दुआएं देते थे, या जब हम लोग कहीं जा रहे होते थे सफर पे तो जी दुआ खैर करो जी, सब खड़े होकर दुआएं मांगते थे। अब आजकल तो खुद ही आयतुल कुर्सी भी पढ़नी पड़ती है, खुद ही चारकोल भी पढ़ो और बस। तो अब हम बड़े हो गए ना, अब हम बड़े हो गए, अब दुआओं वाला अब दुआएं देने वाला कोई नहीं है ना। अब मसला ही है ना कि बड़े होते थे तो बड़ों की वजह से रौनकें भी बहुत ज्यादा थी। सही। तो जाहिर है फिर अब हम खुद ही बड़े हो गए तो अब खुद ही हम चाहे कोई भी दुआ पढ़े। इसकी एक वजह ये भी है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी तो अब काफी कम हो गया ना। पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था तो सब इकट्ठे होते थे। अब ये है कि ज़्यादातर जो है लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, अपने आप को वो समझ रहे हैं कि हम बहुत वो मतलब पॉपुलर हो गए हैं। ऐसा नहीं है, पहले सब इकट्ठे होते थे। जाहिर बात है कि दादा दादी, और लास्ट हमने इस पे प्रोग्राम भी तो किया था, जी, तो जी, हाँ। जाहिर है इस पे पूरा था कि वो फिर उसकी वजह से ये जो अभी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं, बच्चों वगैरह के मसले वगैरह चल रहे हैं, वो भी यही वजह है कि जाहिर बात है कि जब वो उनकी इन्वायरमेंट जो है वो ग्राउंड में जाके बैठे हुए हैं, किसी गली कूचे में जाके बैठे हुए हैं, ना किसी दादा के पास बैठे हैं, ना किसी नाना के पास, दादा दादी के पास जो उनको अच्छा गाइड करें। वो जो है जो बाहर वो ग्राउंड में ये सब बैठे होते हैं, तो फिर जाहिर बात है जो चरसी मवाली हैं सब वो क्या गाइड करेंगे? नहीं, आजकल दादा नानी के पास भी तो स्मार्टफोन है, क्या करें हम लोग? जी, ये बताएं ना। आजकल तो ये बात मसला ये है कि जबरदस्त बात की स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में और हर कोई उसमें इतना गुम हो गया है, हर कोई कि और एक्साइटमेंट जो अभी आप दोनों बात कर रहे थे ना, पुराना दौर होता था, एक दूसरे से आते थे, या जो ईदों की एक्साइटमेंट थी। देखिए हम लोग, मुझे याद है हम लोग अपनी ईदों पे ही किसी रिश्तेदार से मिलते थे। जी, ऐसे ही था ना, ऐसा ही था। अब हम हर दूसरे दिन इकट्ठे हैं कहीं ना कहीं, हम वीडियो कॉल्स पे साथ हैं, हम टेलीफोन के जरिए हर कुछ चंद मिनट के बाद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो वही वाली बात है कि हम इकट्ठे रहकर भी इकट्ठे नहीं हैं। अगर एक महफिल में 5 लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं खाने के लिए, सब चले गए, सब बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पे भी सब अपना अपना मोबाइल निकाल लेते हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। जो नॉर्मल कन्वर्सेशन थी आपस में वो ख़त्म हो गई, जो बेहद ज़रूरी है। तो इस चीज़ को सही कौन करेगा? मिसाल तौर जो बंदा ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसने दावत रखी है, इसको सही जो है वो स्कूल की सतह पे किया जा सकता है। अभी रिसेंटली मैंने एक अभी वीडियो देखी है, चाइना में एक स्कूल में तमाम बच्चों के मोबाइल फोन उनसे मंगवाए, उसके बाद इकट्ठे किए, उसके बाद उसको हैमर के साथ जो है ना वो तोड़ दिया। तो ये सही इस तरीके से होंगे, जाहिर बात है कि तो उनके घर वाले स्कूल नहीं पहुंचे, तो वो पहले एक बात हो गई होगी, वरना सब बच्चों की वो स्कूल की फीस मतलब वो एक्टिविटी करने के लिए उन्होंने, हाँ, एक्टिविटी करने के लिए। तो ये ज़रूरी है, जाहिर बात है इस चीज़ की अवेयरनेस हमें फैलानी पड़ेगी, क्योंकि देखें मोबाइल स्कूल में तो वैसे भी मोबाइल अलाउ नहीं होता ना, स्कूल में तो हमारे बच्चे भी मोबाइल नहीं लेके जा सकते, जो भी अब हमारे बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने यकीनन स्कूल में यूज़ करने की वजह से नहीं तोड़े होंगे, उन्होंने तब तोड़े कि बच्चे होमवर्क कंप्लीट नहीं करते, या उसकी वजह से उनकी जो तालीमी मेयार है वो उसमें जो है वो प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इस वजह से उन्होंने मंगवाया और उसको उन्होंने सफ़े हस्ती से किस मुल्क की बात कर रहे हैं आप? चाइना में एक स्कूल है, लेकिन फिर उन्होंने पेरेंट्स को पैसे दिए होंगे, हमारे वाले तो अगर तोड़ देंगे तो घर वालों को पैसे भी नहीं देंगे। नाज़रीन नंढी साई वठूं था, उन खां पोइ वरी मोटी था।